तो भारत ने अब यह साबित कर दिया है कि भारत को रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन भारत को रोकना सबके बस की बात नहीं है। दरअसल देखा जाए तो डिफेंस हथियारों के लिए भारत को बढ़ चढ़कर विदेश से आर्डर रिसीव हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई बड़े बड़े देश जो अभी तक दूसरे देशों में सबसे ज्यादा डिफेंस हथियार भेजते थे, वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत से हथियारों की खरीदारी बढ़े, जिससे भारत की कमाई हो, क्योंकि इस भारत की ओवरऑल कमाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन इससे उन देशों की कमाई घट रही है जो कि अभी तक टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर बनाकर मोटा पैसा लूट रहे थे। फिलहाल एक बार फिर से भारत में अपना जलवा दिखा दिया है और खबर निकल कर आ रही है, ईरान के बगल में मौजूद एक पहाड़ी देश आर्मेनिया है, और इसी आर्मेनिया को हाल ही में भारत के द्वारा आकाश मिसाइल सिस्टम को भेजा जा चुका है। और कमाल की बात यह है कि अभी तक इस मिसाइल को किसी भी देश में नहीं भेजा गया है, लेकिन आर्मेनिया वह पहला देश बन चुका है जिसको भारत के द्वारा आकाश मिसाइल का एक्सपोर्ट किया गया। दोनों देश के बीच में फाइनलाइज हुए इस पौधे के बारे में रणनीतिक जानकारियां इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने पहली बार आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करके कामयाबी हासिल किया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। यहाँ पर मौजूद है हमारा भारत देश, और भारत से उत्तर पश्चिम दिशा में आने पर यहाँ ईरान के बाद मौजूद है आर्मेनिया। और देखा जाए तो आर्मेनिया के ही एक साइड में तुर्की है और दूसरी तरफ में अजरबैजान, यानी कि आर्मेनिया लगभग तीनों तरफ से अपने दुश्मन देश से घिरा हुआ है, क्योंकि इन देशों के साथ आर्मेनिया का सीमा विवाद चलता रहता है। और हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और देखा जाए तो लगभग पिछले 1.5-2 सालों से दोनों देशों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि आर्मेनिया का आरोप है कि उनकी जो जमीन है उसे लगातार अजरबैजान अपने कब्जे में लेट जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आर्मेनिया की मदद करने के लिए कोई देश तैयार नहीं हुआ। इस समय आर्मेनिया को काफी सारे आधुनिक डिफेंस हथियार की जरूरत थी, ताकि उसका इस्तेमाल अगर पहचान के खिलाफ कर सके। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है और उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी अच्छी नहीं है, इसलिए इनके पास इतना ज्यादा बजट नहीं रहता कि यह महंगे हथियार को खरीद सके। हालांकि इसके बाद आर्मेनिया ने फ्रांस और भारत से हथियारों की खरीद के लिए मदद की गुहार लगाई, और यहाँ पर आर्मेनिया अपने हित के लिए लड़ रहा है। इसलिए भारत और फ्रांस दोनों देश खुलकर सामने आए और हथियारों के मामले में आर्मेनिया का साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद आर्मेनिया ने फ्रांस और भारत दोनों देशों से ताकतवर हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें भारत के द्वारा आर्टिलरी गन सिस्टम और कई सारे छोटे बड़े मिसाइल के साथ साथ छोटे बड़े हथियार आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए गए। यहां तक कि आर्मेनिया ने फ्रांस से भी जिन छोटे बड़े डिफेंस हथियारों को अपनी रक्षा के लिए खरीदा, उसे फ्रांस ने एक्सपोर्ट किया। लेकिन आर्मेनिया को इस बीच कुछ समस्याएं आने लगीं, क्योंकि फ्रांस के जो डिफेंस हथियार है वह आर्मेनिया को महंगे पड़ रहे थे, और भारत के डिफेंस हथियार काफी ज्यादा सस्ते पड़ रहे थे। और इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहले की बात करें तो वाकई में इंडियन डिफेंस हथियार ताकत के मामले में फ्रांस के हथियारों से काम नहीं है, लेकिन जब बात कीमत की आती है तो इंडियन डिफेंस हथियार काफी ज्यादा सस्ते हैं, जबकि फ्रांस के हथियार काफी ज्यादा महंगे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि भारत की अपेक्षा देखा जाए तो फ्रांस की दूरी थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आर्मेनिया जब हथियारों की सप्लाई लेट है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको ज्यादा पड़ जाती है। यानी कि ओवरऑल खाने का मतलब यह है कि आर्मेनिया को भारत के हथियार फ्रांस की अपेक्षा काफी सस्ती कीमत पर मिल रहे थे, जिसके कारण आर्मेनिया ने धुआंधार भारत से डिफेंस हथियार खरीदना शुरू कर दिया। और देखते देखते यह खबर निकाल कर आने लगी कि आर्मेनिया के लिए भारत सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन गया। और रिपोर्ट की माने तो भारत ने पिछले साल सबसे ज्यादा जिन देशों को हथियार भेजा है
उसमें टॉप 3 कंट्रीज की लिस्ट में आर्मेनिया का भी नाम शामिल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आर्मेनिया ने भारत से जिन हथियारों को खरीदा है उसे भारत की कितनी ज्यादा कमाई हुई है। लेकिन आर्मेनिया को भारत के द्वारा जिन हथियारों की सप्लाई की गई, इसका इस्तेमाल करके अजरबैजान को आर्मेनिया ने हिलाकर रख दिया। तो ऐसे में अजरबैजान भी कहां चुप बैठने वाला था। और यह बात आज से कुछ महीने पहले की है, जब अजरबैजान ने भारत और फ्रांस दोनों देश को आर्मेनिया में हथियारों की सप्लाई करने के लिए वार्निंग दिया। उनका कहना था कि भारत आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करके गलत कर रहा है। फिलहाल भारत ऐसा करके गलत कर रहा था या सही, या बात तो खुद दुनिया को मालूम है। लेकिन भारत ने हाल ही में जो कारनामा किया है, किसने अजरबैजान के साथ साथ आर्मेनिया के पड़ोसी देश तुर्की को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया है। क्योंकि भारत ने आर्मेनिया में आकाश मिसाइल सिस्टम को भेज दिया है और भारत के द्वारा आर्मेनिया को ऐसे समय आकाश मिसाइल सिस्टम को भेजना उन देशों के मुंह पर उल्टा तमाचा है जो कि भारत को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और भारत की तरफ से अजरबैजान को यह संदेश है कि तुम अपनी धमकियां अपने पास ही रखो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के द्वारा आज तक आकाश मिसाइल सिस्टम को किसी भी देश में डिलीवर नहीं किया गया, लेकिन आर्मेनिया का पहला देश बन चुका है जिसको भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम भेज दिया है। वैसे तो एक तरीके से अगर आर्मेनिया में हमारी डिफेंस पड़ रही तो न सिर्फ भारत की कमाई होगी, बल्कि आगे चलकर तुर्की हमारे लिए खतरा भी नहीं बन पाएगा। और भारत ने जिन मिसाइल सिस्टम को आर्मेनिया में भेजा है, उसे भारत की जो कमाई हुई है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में आर्मेनिया ने भारत में आकर 15 आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने का ऑर्डर दिया था और इस डील की अनुमानित कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए है। वैसे तो यह एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि भारत की इकोनॉमी में डिफेंस हथियार के एक्सपोर्ट बढ़ने से पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन वाकई में जब दूसरे देशों की मिसाइल से कंपैरिजन किया जाता है तो 15 मिसाइल्स के लिए यह कोई खास कीमत नहीं है, बल्कि यह आर्मेनिया को काफी सस्ती कीमत में भारत की तरफ से भेजी जा रही है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि अन्य देशों की इसी तरीके के क्वालिटी वाली मिसाइल की कीमत इससे 8 या 10 गुना ज्यादा है। अगर आकाश मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो यह कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, बल्कि यह मल्टी बैरल वाली मिसाइल है जो कि 25 किलोमीटर की दूरी तक और 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट और यहां तक कि क्रूज मिसाइल को भी एक बार में निशाना बनाकर रख कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि इसकी जो सबसे खास बात है वह है इसमें लगा रडार, जो कि 3D मॉडल पर बेस्ट है और यह एक साथ 64 निशानों को ट्रैक कर सकता है, जिसमें से 12 टारगेट को तो एक बार में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत से डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्रीज को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय श्री राम।